अगर आप अपने जीवन को चेंज करना चाहते हैं, शांति पाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके काम का है। इसे पूरा देखें। बुद्ध का पाठ। किसी का दिमाग 1 मिनट में कैसे पढ़ें। एक बार की बात है, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल में घूम रहे थे। अचानक एक आदमी उनके पास आया और बोला, भगवान बुद्ध, मैं जानना चाहता हूं कि मैं किसी का दिमाग 1 मिनट में कैसे पढ़ सकता हूं। बुद्ध ने कहा, यह एक कठिन प्रश्न है। दिमाग एक जटिल चीज है, इसे पढ़ना आसान नहीं है। आदमी ने कहा, लेकिन कृपया मुझे कुछ सलाह दें। बुद्ध ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें कुछ सुझाव दे सकता हूं, लेकिन याद रखना, यह सुझाव केवल शुरुआत है। तुम्हें इनका अभ्यास करना होगा और अपनी क्षमताओं को विकसित करना होगा। बुद्ध ने आदमी को निम्नलिखित सुझाव दिए। ध्यान का अभ्यास करो। ध्यान करने से तुम अपने मन को शांत और एकाग्र कर सकते हो। इससे तुम्हें दूसरों के मन को पढ़ना आसान हो जाएगा। शरीर की भाषा और चेहरे के भावों को समझना सीखो। लोग अक्सर अपने विचारों और भावनाओं को अपनी शरीर की भाषा और चेहरे के भावों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। इन संकेतों को समझने से तुम्हें दूसरों के मन को पढ़ने में मदद मिलेगी। दूसरों के साथ सहानुभूति रखो। जब तुम दूसरों के साथ सहानुभूति रखोगे तो तुम उनके दृष्टिकोण को समझने में सक्षम हो जाओगे। इससे तुम्हें उनके मन को पढ़ना आसान हो जाएगा। आदमी ने बुद्ध के सुझावों को ध्यान से सुना। फिर उसने कहा, धन्यवाद भगवान बुद्ध, मैं आपकी सलाह का पालन करूंगा। और फिर आदमी चला गया। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, किसी का दिमाग पढ़ना एक महत्वपूर्ण कौशल है। इससे हम दूसरों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह एक शक्तिशाली कौशल है। इसका इस्तेमाल बुराई के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इसका इस्तेमाल दूसरों की मदद करने के लिए किया जाना चाहिए। 1 मिनट में दिमाग पढ़ने की कला। बुद्ध के सुझावों का अभ्यास करने से आदमी धीरे धीरे दूसरों के मन को पढ़ना सीखने लगा। वह शरीर की भाषा और चेहरे के भावों को समझने में सक्षम हो गया। वह दूसरों के साथ सहानुभूति रखना भी सीख गया। एक दिन आदमी एक बाजार में था। वह एक आदमी को देख रहा था जो एक दुकान में कुछ खरीद रहा था। वह दुकानदार से बात करते समय उस आदमी की शरीर की भाषा और चेहरे के भावों को देख रहा था। वह समझ गया कि वह आदमी दुकानदार से धोखा खा रहा है। आदमी ने दुकानदार को धोखा देने वाले आदमी को रोका। उसने दुकानदार को बताया कि वह आदमी उसका सामान चुराने की कोशिश कर रहा है। दुकानदार ने आदमी की बात सुनी और उसने धोखा देने वाले आदमी को गिरफ्तार कर लिया। दुकानदार ने आदमी को धन्यवाद दिया। उसने कहा, आपकी मदद के बिना मैं धोखा खा जाता। आदमी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं बस आपकी मदद करना चाहता था। आदमी ने देखा कि बुद्ध के सुझावों का अभ्यास करने से उसे दूसरों की मदद करने में सक्षम बना दिया। बुद्ध का पाठ हमें सिखाता है कि किसी का दिमाग पढ़ना एक महत्वपूर्ण कौशल है। इससे हम दूसरों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह एक शक्तिशाली कौशल है। इसका इस्तेमाल बुराई के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इसका इस्तेमाल दूसरों की मदद करने के लिए किया जाना चाहिए। बुद्ध के सुझावों का अभ्यास करके हम दूसरों के मन को पढ़ना सीख सकते हैं। इससे हम अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में सफल हो सकते हैं।